नमस्कार, जय हिंद। आज भारतीय बाजारों में $1 की कीमत 96 रुपये 60 पैसे पर पहुंच गई है। अब सबके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि आने वाले दिनों में क्या डॉलर 100 रुपये के पार हो जाएगा या यहाँ से रुपए की स्थिति थोड़ी मजबूत होगी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रुपए ने 2014 के बाद हर 5 साल में कितना बढ़ा है, उसने कैसे परफॉर्म किया है। 2014 में डॉलर का एवरेज रेट 62 रुपए था, जो कि बढ़ के 2019 में 70 रुपए हो गया और 2024 में ये बढ़ के 83 रुपए 50 पैसे हो गया। अब 2024 और 2026 पिछले 1.5 साल में इसका रेट 13 रुपए बढ़कर 96 रुपए 60 पैसे तक पहुंच गया है। आइए पहले समझते हैं कि रुपया क्यों गिरता है और कब गिरता है और इसमें ज्यादा गिरावट कब आती है। भारत एक साल में 230 से 240 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत ज्यादा होती है तो उसको खरीदने के लिए हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, तो इसलिए डॉलर की डिमांड बढ़ती है और हमारा रुपया कमजोर होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई चल रही है। इस अनसर्टेनिटी के टाइम में और इस जियोपॉलिटिकल टेंशन में जो निवेशक है, जो भारत में निवेश कर रहा है या बाहर से निवेशक जो भारत आ रहे हैं, वो अपना पैसा एक ऐसी जगह पे लगाना चाहते हैं जो कि बिल्कुल उनके हिसाब से बिल्कुल सेफ हो। तो इसलिए वो भारतीय बाजारों से पैसा निकालकर यूएस डॉलर और यूएस बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में एफआई ने भारत में 115 लाख करोड़ की बिकवाली की है। अब ये पैसा बाहर रुपए में तो लेके नहीं जा सकते, तो वो इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। ये भी नहीं है कि कमजोर रुपए से किसी कंपनी या किसी क्षेत्र को फायदा नहीं होता। जब रुपया कमजोर होता है तो आईटी कंपनीज को उसका फायदा होता है, क्योंकि उनकी बिलिंग यूएस डॉलर में होती है और जब वो डॉलर भारत आते हैं और वो रुपए में कन्वर्ट होते हैं तो उनको उसका ऊंचा दाम मिलता है। दूसरा, उन एनआरआई को जो विदेश से पैसा भारत भेजते हैं, डॉलर की रेट ज्यादा होने की वजह से उनको ज्यादा रुपए मिलते हैं और उनका इसका फायदा होता है। अब सवाल ये उठता है कि रुपया लगातार ही क्यों गिरता जा रहा है। तो भारत एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रेड डेफिसिट क्या है। जो सामान हम बाहर से मंगवाते हैं उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं, जो सामान हम यहाँ से बाहर भेजते हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। अगर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होगा तो हम एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री होंगे। जैसे मैंने पहले बताया, 220 से 230 मिलियन मैट्रिक टन तो सिर्फ क्रूड ही इंपोर्ट करते हैं हर साल, तो इसलिए हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा है। अगर हम 2025-26 की बात करें तो हमने $860 बिलियन का एक्सपोर्ट किया और $980 बिलियन का इंपोर्ट किया। इसका मतलब कि हमारा ट्रेड डेफिसिट $120 के आसपास था 2025-26 में। हम सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट करते हैं? हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने थोड़े दिन पहले बोला था कि हमें 1 साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हम अगर सोना नहीं खरीदेंगे तो हमें सोना कम इंपोर्ट करना पड़ेगा और हमें कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे और रुपए की स्थिति उससे थोड़ी मजबूत हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर का रेट बढ़ने से उसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है। देखिए, जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। महंगाई 2 तरीके से बढ़ती है, एक प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से महंगाई ऐसे बढ़ती है कि जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, डॉलर महंगा होने की वजह से उनकी कीमत बढ़ जाती है और बढ़ी हुई कीमत का जो सीधा नुकसान है वो आम आदमी को होता है, क्योंकि जब हम वही चीज मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हमें ज्यादा दाम पर मिलती है। अप्रत्यक्ष रूप से महंगाई पर कैसे असर होता है बढ़े हुए कच्चे तेल के दामों का? जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता है। जब पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो जिससे आम जरूरत की चीजें जैसे सब्जियां, राशन और जरूरत का सामान महंगा हो जाता है। आने वाले दिनों में रुपया मजबूत होगा या कमजोर, ये इन 4 तथ्यों पर निर्भर करता है। सबसे पहले यूएस, इजराइल और ईरान की लड़ाई, दूसरा कच्चे तेल के दाम और तीसरा अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स। अगर भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले कुछ सालों में मजबूत रहती है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इंपोर्ट कम होते हैं, तो रुपए में एक स्टेबिलिटी आ सकती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं? प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगला कंटेंट कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।